नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ली झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। खबर है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सत्र में भाग लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यह याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि हेमंत सोरेन से क्वेश्चन ऑफ लॉ को जारी रखने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्वेश्चन ऑफ लॉ जांच करने के लिए सहमत भी हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है। झारखंड में बारिश और तेज हवाओं के बाद अब चलेगी लू, चेतावनी जारी। झारखंड में मौसम बदल रहा है। खबर है कि बीते 2 दिन बारिश और तेज हवाओं के बाद अप्रैल महीने के प्रथम दिन मौसम विभाग ने हीट वेव यानी लू को लेकर अलर्ट जारी की है। बता दें कि 4 और 5 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम में लू चलेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी की है। वहीं झारखंड में 6 अप्रैल के बाद कहीं-कहीं बारिश की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। व्हाट्सएप से एसएमएस भेजने पर जेब होगी ढीली। मेटा के मालिकाना हक वाली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने इंटरनेशनल वन टाइम पासवर्ड की एक नई कैटेगरी शुरू की है। व्हाट्सएप के इस कदम से कंपनी की कमाई में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी के पास मौजूदा समय में 2 अरब से ज़्यादा यूजर्स हैं। इससे सिर्फ मैसेज ही नहीं बल्कि वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग जैसे कामों के लिए भी इसका जमकर इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के लिए 2 रुपये से अधिक चार्ज लिया जाएगा। इंटरनेशनल मैसेज की कीमत पहले से 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि ये अभी भी इंटरनेशनल एसएमएस के रेट से काफ़ी कम है। हालांकि आम यूजर्स पहले की तरह फ्री व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहेंगे। नए फैसले का असर बिजनेस एसएमएस पर होगा। अभी एसएमएस का बाजार 90% का है। कंपनियां ओटीपी के लिए ज़्यादातर मैसेज भेजती हैं। आरबीआई ने बताया बैंकों में अब तक कितने 2000 के नोट आए वापस। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपये मूल्य के 97.69% नोट बैंकों के पास वापस आ गए हैं। मात्र 8202 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट अब तक लोगों के पास है। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि 19 मई को चलन में 2000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। यह अब 29 मार्च 2024 को घटकर 8202 करोड़ रुपए रह गया। बयान के अनुसार इस प्रकार 19 मई 2023 को जितने 2000 के नोट चलन में थे उसका 97.69% वापस आ चुका है। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपये का नोट बैंक नोट वैध मुद्रा बना हुआ है। लोग देश भर के 19 आरबीआई कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। लोग देश में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में 2000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद गंभीर हुआ चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत एक एडवाइजरी जारी की है।
खबर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भीषण गर्मी और लू चलने की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है कि वे जारी एडवाइजरी के अनुसार मतदान केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि मतदाताओं, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों आदि के साथ किसी भी घटना को रोका जा सके। हीट वेव इसका तुरंत इलाज संभव है। आयोग ने कई मुद्दों पर अनुपालन की आवश्यकता जताई है। बता दें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। अगर आप उस दौरान वोट देने जाएं तो गीला रुमाल लेकर घर से निकलें और खूब पानी पिएं। इसके अलावा छाता लेकर बाहर निकलें। हल्के कपड़े पहने, चश्मा पहने और सैंडल चप्पल के बिना न जाएं। वहीं मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात रहेगी। केंद्रों पर ORS पैकेट की व्यवस्था करने और आवश्यक दवाएं उपलब्ध रखने को कहा गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पारा मेडिकल स्टाफ भ्रमण पर रहेंगे। बूथ पर मतदाताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करते रहेंगे। 1 अप्रैल से 12% महंगी हुई दवाइयां, एंटीबायोटिक से लेकर पेन किलर। देश में 1 अप्रैल से जहां शराब महंगी और गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं लोगों को दवाइयों के लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 1 अप्रैल से 500 से ज़्यादा दवाइयां महंगी हो गई हैं। मीडिया की खबरों को माने तो दवाइयों के रेटों में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। ऐसे में अब लोगों को एंटीबायोटिक्स से लेकर पेन किलर तक खरीदने के लिए अधिक पैसे देने होंगे। खबर है कि कैंसर, दिल की बीमारी, एनीमिया, मलेरिया, एंटीसेप्टिक को मिलाकर सभी दवाइयाँ 1 अप्रैल से नए रेट पर मिलेंगी। दरअसल सरकार ने दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI के अनुसार दवाइयों के रेट बढ़ाने की परमिशन दी है। हालांकि नियमानुसार दवा कंपनियां 1 साल में 10% का इजाफा ही रेटों में कर सकती हैं, लेकिन इस बार 2% ज़्यादा यानी 12% ज़्यादा रेट बढ़ाए गए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो पिछले कुछ वर्षों में फार्मा सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट 15 से 100% तक महंगे हुए हैं। केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन हुए शुरू। केंद्रीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी कक्षा 1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। पहली कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक किया जा सकेगा। वहीं 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन CBSE 10वीं का रिजल्ट जारी होने के 10 दिन बाद शुरू होगा। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 और इससे ऊपर की कक्षाओं में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में हो रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नया नामांकन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए 1254 केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन होंगे। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में बाल बाटिका लेवल 1, 2 और 3 के लिए भी रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है। इसके लिए उम्र 31 मार्च 2024 को 3 से 6 साल के बीच होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन में आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। नियम के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में 15% सीटें SC, 7.5% सीटें ST, 27% सीटें OBC के लिए रिजर्व होती हैं। नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स, NHAI ने वापस लिया फैसला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने 1 अप्रैल सोमवार से देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में वृद्धि के अपने निर्णय को वापस ले लिया है। मीडिया की खबरों में इस बात का खुलासा हुआ है। बता दें कि इस रोल बैक के संबंध में सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को सूचित कर दिया गया है। हालांकि दूसरी ओर कहा जा रहा है कि UPSRTC के सार्वजनिक परिवहन एजेंसी को टोल दरों में संशोधन के लिए NHAI से कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए बस किराए पर सरचार्ज में कोई बदलाव लागू नहीं किया जाएगा। अटकलें हैं कि देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण टोल शुल्क बढ़ाने का निर्णय टाल दिया गया है।
वहीं हालिया निर्देशों के अनुसार जिन भी फास्टैग यूजर्स ने केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं करवाए हैं, उनका 1 अप्रैल से फास्टैग अकाउंट और डिवाइस अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। सभी फास्टैग यूजर्स के लिए फास्टैग केवाईसी जरूरी है। बता दें कि अभी तक अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो बैंक खाते से फास्टैग को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फास्टैग से लेकर क्रेडिट कार्ड तक 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और पैसों से जुड़े 6 बदलाव भी होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड और एनपीएस समेत कई नियम हैं जो कि अब बदलने वाले हैं। ये बदलाव आपके निवेश और खर्च को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित 2 चरणीय प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली सभी पासवर्ड आधारित एनपीएस यूजर्स के लिए होगी, जिसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। पीएफआरडीए ने 15 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। एसबीआई कार्ड्स ने ऐलान किया है कि कुछ क्रेडिट कार्ड पर किराए के भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 अप्रैल 2024 से बंद कर दिए जाएंगे। इसमें औरम एसबीआई कार्ड एलाइट, एसबीआई कार्ड एलाइट एडवांटेज, एसबीआई कार्ड पल्स और सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड शामिल हैं। यस बैंक ने कहा है कि जो ग्राहक एक कैलेंडर तिमाही में अपने क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, उन्हें होम लोन पर कम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के तहत एक तिमाही में 35,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा मिलेगी। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर ईंधन, बीमा और सोने पर खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। यह 20 अप्रैल से लागू होगा। बता दें कि हर महीने के पहले दिन पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 अप्रैल को भी कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो गए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच इन दामों में बदलाव की संभावना बेहद कम है।